नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का बड़ा बयान। बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी की विवादित टिप्पणी का मामला। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने दिया बयान। बिदुड़ी जैसे लोगों को संसदीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। उमाशंकर सिंह, ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव, राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। उमाशंकर सिंह ने कहा, ये लोग जो चौराहे पर बोलते हैं वही संसद में बोलने लगे हैं। ऐसे लोगों से राजनीतिक स्तर गिर रहा है। इनके चलते नेताओं पर लोगों की आस्था कम हो रही। ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बैन करने चाहिए ताकि सबक मिले। उमाशंकर ने कहा, बीजेपी लोकसभा स्पीकर इस मामले में कार्रवाई करे। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। खबर बलिया से है, जहां बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी की विवादित टिप्पणी के मामले में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने बयान दिया है, क्योंकि कहा है कि बिदुड़ी जैसे लोगों को संसदीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। उमाशंकर सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव और राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि ये लोग जो चौराहे पर बोलते हैं वही संसद में बोलने लगे हैं। ऐसे लोगों से राजनीतिक स्तर गिर रहा है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि इनके चलते नेताओं पर लोगों की आस्था कम हो रही। बीएसपी विधायक उमाशंकर ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बैन करने चाहिए ताकि सबक मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी और लोकसभा स्पीकर इस मामले में कार्रवाई करे। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मनोज कुशवाहा की रिपोर्ट। तो हम लोग जो अपने हाथ में अपराधियों लोग काउंटर दीजिए या सजा दीजिए, देखिए उन लोगों ने अपना जुल्म कबूला है। एक होता है कि कल के दिन में वो नहीं कहेंगे कि हमको फंसाया गया है। वो लोग जाके थाने में हाजिर हो गए हैं। थाने में हाजिर होकर उन लोगों ने अपना जुल्म कबूला है, तो सजा तो होनी ही होनी है। उसको सजा कौन रोक सकता है? सर, इतने दिन हो गया, अभी कोई अपराधी नहीं पकड़ाए हैं। नहीं, ये सब चीजें बाकी लोगों के काने पे बहुत नहीं सुनना है। पुलिस के देखिए बड़े अधिकारी हैं, पूरा आपको बता रहे हैं। जो 3 मेन नामजद थे वो तो उसी दिन पकड़ लिए गए थे। तो सरेंडर किए हैं, तो सरेंडर करना पकड़ना में क्या फर्क है? 7 दिन में एक अपराधी पकड़ा गया। 5 ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं। पाँच ऑलरेडी सिलेंडर करे चाहे पकड़ा है। इससे क्या मतलब है? सरेंडर सिलेंडर कर दिया तो फिर किसको पकड़ेंगे? से उन्होंने सिलेंडर दबाव में ही सिलेंडर किया है। एक नमूना था। और जो बाकी है उनका क्या होगा? अरे आप सब लोग भरोसा मत करो। हम लोग ऐसा है ना कि देखिए ये सब जो है ना, इधर उधर 10 तरह के लोग 10 तरह की बात करेंगे। कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा और न कोई आपकी मदद करने के लिए आएगा। हम लोग ईमानदारी से आपके साथ खड़े हैं, ईमानदारी से मदद करते हैं। सर, हमको इंसाफ चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, बाकी हम तो कहा तो रहे हैं। काउंटर हो या उनको फांसी हो, तभी हमको इंसाफ मिलेगा। सर, फरार है, वो लोग कहाँ पर हैं? नहीं पकड़वा रहे हैं। अरे उनको सब कुछ होगा, जो सिस्टम है उस पे भरोसा रखिए। आप लोग पकड़ा जितने लोग 12 लोग हैं उसमें से गाड़ियाँ हो रही हैं। 5 लोग हम लोग किया हुआ उसके 12 का नाम तो एप्लीकेशन में 12 लोगों का नाम है। मुश्किल कर दिए हैं लोगों ने। देखिए, ये चिलखर ग्राम सभा हमारे विधानसभा की प्रमुख ग्राम सभा है और यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई और एक लड़का अभी भी बनारस ट्रामा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। सीरियस था लड़का, लेकिन अभी मैं खुद गया था हॉस्पिटल में और डॉक्टर की टीम से मैं मिल के आया। उन लोगों ने बताया कि नहीं, अब खतरे से बाहर है। और यहाँ पे क्योंकि झगड़ा ऐसा चला कि कुछ हमारे यहाँ के चिलघर ग्राम के ही दूसरे तरफ के लोग जिन्होंने चाकू से वार कर दिया था, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई। मैं वहाँ पे जो इलाज चल रहा है उस इलाज का पूरा खर्चा मैं अपने जिम्मे लिया हूँ और उनके पिताजी को वहाँ नगद धनराशि भी दिया, हॉस्पिटल में पैसा भी जमा करा दिया हूँ और एक आदमी अपना 24 घंटा के लिए वहाँ लगा दिया हूँ
कि कभी भी कोई ज़रूरत हो तो इनके इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। वो लड़का परमानेंट रहता है। जो लड़के हैं वहाँ उनके पिताजी वगैरह वहीं पे हैं लोग, उनसे भी बात होती है, वो लोग संतुष्ट हैं कि नहीं आपका आदमी हमेशा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आज मैं जो मृतक लड़का था मैं उनके दरवाजे पे आया और ग्राम सभा के इस ग्राम सभा के आदरणीय प्रधान जी के साथ साथ पूरे ग्राम सभा के लोग थे, हमारे और भी जो समाज के दलित समाज से लोग जो अगुआ हैं सब लोग यहाँ उपस्थित थे। तो ये हम लोगों ने आज मैं अपने तरफ से उस मृतक की पत्नी को मैं 2 लाख रुपया का चेक दिया हूँ। उसमें कोई सरकारी अंश नहीं है, वो मेरा अपना निजी है। और ये भी उनको आश्वस्त किया हूँ कि उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है और एक 8 महीने की या 1 साल की बच्ची है। मैंने कहा कि उनकी प्रमुख मांग थी कि हमारे बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी। मैंने कहा कि ये बच्चे जब तक पढ़ेंगे उस पूरे पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। मैंने ये भी उनको बता दिया है। और फिर एसडीएम साहब से बात हुई, सीओ साहब भी थे, एसडीएम साहब से बात हुई कि भाई इनको एसडीएम साहब ने कहा कि हम तुम्हें पट्टा देंगे। तो प्रधान जी से कहा गया कि आप कोई निर्विवाद ज़मीन खोज के बताइए तो उसको पट्टा दिया जा सके। और इनको आवास के लिए था तो एसडीएम साहब ने कहा कि नहीं, मैं वीडियो चिलघर से बात कर लेता हूँ, आवास दिया जाएगा। दूसरा, इनको जो इन लोगों के और मांगती कि और भी हमें मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दिलाया जाए। मैंने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ डीएम साहब से एक संस्तुति पूरी घटना का विवरण देते हुए एक संस्तुति लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भिजवा दीजिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके जितना हो सकता है मैं आर्थिक मदद भी कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनके परिवार में या वो पत्नी पढ़ी लिखी है, उसी को कहीं सरकारी जॉब मिल जाए, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। ये मैंने इन लोगों को आश्वस्त किया है। और सारी जो बातें थी लगभग इनकी हम लोगों ने सुना है और मदद करने का इनको आश्वासन दिया। देखिए, महिला बिल जब पार्लियामेंट में पेश नहीं था, उससे पहले ही जब आप सब मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से पता लगा कि कल महिला बिल पेश होने वाला है, उससे पहले ही माननीय बहन जी ने आप सबके समक्ष पूरा अपने वो रखा, अपना व्यू रखा। और उन्होंने जो आशंका व्यक्त की कि ये महिलाओं की जो भागीदारी है हमारे देश में 50% है, लेकिन आरक्षण में इन्हें 33% की भागीदारी मिलने की ऐसी लग रही है संभावना, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। और जब बिल पेश हुआ उसके बाद जब बिल में सामने जो चीज़ें आई उसके बाद फिर उन्होंने माननीय बहन जी ने इस बात के लिए प्रेस किया और तब उन्होंने कहा कि भाई पहले भी उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद भी इस महिला बिल का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि हम स्वागत करते हैं इस महिला बिल का, लेकिन यह बिल जो सरकार जिस मंशा से लाई है, मंशा ये नहीं है कि यह बिल लागू हो जाए, इसलिए कि यह बिल इतनी आधी अधूरी है। इसमें एससी एसटी की कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है, ओबीसी के बारे में इनके आरक्षण का वैफिकेट नहीं किया गया है और ये नहीं बताया गया है कि कब से लागू होगा। यानी यह केवल आनंद फानंद में पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस तरह की बिल लाई गई है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए 2011 की जनगणना है और अभी हमारी कब जनगणना होगी, कब हमारी पार्लियामेंट की और असेंबली की जो सीटें हैं उनका निर्धारण होगा, उसके बाद पर फिर ये तो 10 साल का प्रक्रिया है। इसे अगर लागू करना है तो हम इस 2024 का अगला इलेक्शन कोई भी हो उससे पहले लागू करें, चाहे जो अगर थोड़ा विलम्ब हो तो और थोड़ा चुनाव आगे टाल दें और इसकी सारी संपूर्ण प्रक्रिया पूरा कर लें। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग जो विधेयक आए हैं ये लोग लागू नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? जो उसमें व्यवस्था है आप बताइए, हम जब तक निर्धारण नहीं कर लेंगे, पॉपुलेशन नहीं तय कर लेंगे, आबादी नहीं तय कर लेंगे, तब तक हम कैसे इसका कोटा तय कर पाएंगे कि वो महिला की सीट कौन होगी। आप ग्राम पंचायत में और ये जिला पंचायत वगैरह में, क्षेत्र पंचायत में आप देखते हैं जो सीटों का आरक्षण तय होता है तो उसके हिसाब से मैंने एक क्राइटेरिया बनी हुई है। इसमें जब यह गणना ही नहीं कराए हैं अभी तक वो उनके पास वह आधार ही नहीं है तो फिर इस आरक्षण को लागू कैसे करेंगे। इसलिए यह केवल अभी मुझे लगता है कि यह केवल दिखावटी है और नहीं तो देश के सामने उनको बताना चाहिए, बताएं कि हम इतने दिन के अंदर इसको लागू कर देंगे तो फिर तब हमारी महिलाओं को और थोड़ा बल मिलेगा। बाकी नो डाउट ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए। ये बिल तो 27 साल के बाद निकला भी है, लेकिन फिर भी आधा अधूरा, पता नहीं फिर 10 साल लग जाएगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस बिल को तुरंत लागू करने के लिए सरकार को घोषणा करना चाहिए। विधायक जी, एक बीएसपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने आपके सांसद बीएसपी के सांसद को सदन में जिस तरह से अपमानित किया गया है और आपके सांसद ने ये बात कहा है कि अगर हमारे खिलाफ अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं सदन छोड़ दूंगा, बीएसपी ने इस पर क्या स्टैंड ले रही है?
देखिए, दो चीज़ें हैं। ये ऐसे लोग पहले तो विदोड़ी जी या जो भी लोग ऐसे हैं, उनको तो पहले संसदीय परंपराओं को ज्ञान होना चाहिए कि हमें उस पार्लियामेंट जो देश का मंदिर कहा जाता है और जो सबसे पवित्र देश के सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव है, पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी कम है और ये लोग अभी पता नहीं है कि हमें संसद में क्या बात रखनी चाहिए। ये लोग जो चट्टी चौराहों पे बोलते हैं, जहाँ तालियां मिलती हैं, वही बात अब लोग पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे लोगों के चयन होने से देश, हमारे जो राजनीतिक जो स्तर है ना, गिरता जा रहा है और लोग इसीलिए नेताओं के प्रति लोगों में धीरे धीरे नेताओं के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे आने वाले लोगों को भी सबक मिले। किस तरह की कार्रवाई की मांग बीएसपी कर रही है सर इस बड़े मुद्दे पे? बीएसपी की मांग तो मुझे लगता है कि पहली बात की हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को तुरंत एक्शन लेकर के पहले तो जितने असंसदीय शब्द हैं उसको तुरंत निकाल देना चाहिए और ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए बैन करना चाहिए पार्लियामेंट में, तब कि इतने दिन तक पार्लियामेंट में एंट्री न हो। इस तरह का कुछ जब बने तब जाकर के लोगों को सबक आ सकता है। क्या उनको संसदीय से बर्खास्त नहीं करने की मांग करेगी बीएसपी ऐसे सांसदों को? संसदीय से नहीं, अभी तो पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ली, तो माननीय स्पीकर साहब तो ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते, आप भी जो जान रहे हैं। लेकिन उनको भाई, वो तो स्पीकर साहब को राइट है, एक सत्र, 2 सत्र, 3 सत्र, 10 सत्र के लिए बहस कर लें। वो तो चाहे तो इस तरह से पूरा उनको टेन्योर समाप्त कर देंगे, उनको राइट है। लेकिन आपके सांसद ये कह रहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही सदन छोड़ दूंगा। ये कितना गंभीर सवाल है और इस पर बीएसपी क्या स्टैंड ले रही है? भाई, बीएसपी ऐसे सभी मुद्दों पे बीएसपी किसी को इजाजत नहीं देती है इस तरह का अपशब्द बोलने का। हमारे अगर बीएसपी पार्टी से कोई, हमारे बीएसपी पार्टी से अगर इस तरह का कोई बोला होगा तो अब तक उस पर हम एक्शन ले लिए होते हैं। और इस तरह से हमारे सांसद को उन लोगों ने बोला है, उनके साथ बीएसपी हम खड़े हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से किसी को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। बीजेपी से कोई मांग करेंगे इसके लिए, अपने सांसदों पर कार्रवाई करने के लिए, उनके सांसद पर कार्रवाई करने के लिए? उनको करना चाहिए, उसी पार्लियामेंट के हिस्सा थे। आप मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, उसी पार्लियामेंट के हिस्सा थे, उनको अब तक एक्शन ले लेना चाहिए। भाई, जो आदमी मांग वहाँ करता है ना, जो आदमी सुना देखा ना हो, जहाँ पूरा पार्लियामेंट बैठा हो आप उसी में सुन रहे हैं और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया, तो मांग किसके सामने करेंगे? एक कहावत कही जाती है हम लोग कि आगे के भैंस के आगे बींग बजाओ, भैंस करे पगुराई, तो किसके आगे हम मांग करेंगे? सर, अगर कार्रवाई नहीं करती है बीजेपी तो फिर बीएसपी अपनी रणनीति तय करेगी बैठ करके। हम यहाँ बैठ करके अकेले नहीं बता सकते ना, बीएसपी क्योंकि माननीय बहन जी तय करेंगी कि फिर हमको आगे क्या रणनीति तय करनी। ठीक है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।